मॉर्निंग बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो बच्चे, कल हम लोग किसी समतल चादर के कारण उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किए थे। वह जो समतल चादर था अचालक था और उसके कारण किसी बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किए थे। आज हम लोग समतल चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो कल था समतल चादर, आज है समतल चालक। समतल चालक को कई चादरों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ए भी एक समतल चादर है जो धनावेशित है और इसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चालक को दो चादरों में बांट देते हैं। एक चादर प्लेट का नाम P1 ले लेते हैं, दूसरे चादर प्लेट का नाम P2 मान लेते हैं। जब इस चालक को धन आवेशित किया जाता है या धन आवेश दिया जाता है या कोई भी आवेश, ऋण आवेश भी देंगे, तो जब इसे आवेश दिया जाता है तो इसके समतल होने के कारण पूरा आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो धन आवेश है, इसलिए इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर की ओर होगी। अगर ऋण आवेश रहता तो इसकी ओर होता, लेकिन मान तो सेम होंगे। तो आइए हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख दें और ऐसा मान लेते हैं कि इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व तो जानते हैं, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं लिख दे रहा हूँ। माना कि ए भी एक समतल चादर है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से फैला है। समतल चादर नहीं बाबू, समतल चालक। चादर और चालक में अंतर है। समतल चालक है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से फैला है। चालक का पृष्ठीय घनत्व, चालक पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व, बोलिए, चालक पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा मान लेते हैं हम लोग, सिग्मा है। तो सिग्मा जानते हैं Q बाई A क्षेत्रफल, जहाँ A क्षेत्रफल होगा। चलिए अब यदि चालक को दो चादर प्लेटों P1 तथा P2 में बांटा जाए, तो देखिए बच्चे, ये P1 और P2 के बीच का जो जगह है, यानी चालक के भीतर जो जगह है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी समतल चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इसका मतलब इसके निकट यहीं पर कोई बिंदु है जहां हम लोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। बांटा जाए तो चूँकि चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, इसका मतलब क्या है? दोनों चादरों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा। इसलिए दोनों चादर प्लेटों के कारण बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। अब देखिए बच्चे, कहने का मतलब मेरा ये है कि इस चादर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इस चादर के कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और दोनों का जो परिणामी होगा वही इस समतल चालक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा। हम निकालते हैं इसके कारण। अब चादर प्लेट P1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, याद आ रहा होगा कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कल निकाले थे ये व्यंजक। तो इसके कारण बिंदु P पर हम मान लेते हैं इस चादर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इस चादर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो चादर प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तथा चादर प्लेट, और इसकी दिशा किधर होगी, जिसकी दिशा इस प्लेट से दूर की ओर होगी, P1 से दूर की ओर होगी या बाहर की ओर होगी, उधर विपरीत माने आगे की ओर, दूर की ओर होगी। अब चादर इसके कारण निकालिए, P2 के कारण, चादर P2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, उसको E2 मान लेते हैं। E2 बराबर इसके कारण भी वही होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना बच्चे, ये चादर P1 और P2 इसके निकट ही किसी बिंदु पर निकाला गया है। तो ऐसा हम लोग कभी ना सोचें कि यहाँ की अपेक्षा इससे तो दूरी कम है तो कुछ और होना चाहिए, नहीं। ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है समतल चादर के कारण, वो किस पर डिपेंड करता है। आइए देखें ज़रा, थोड़ा सा इसको रोक के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने यही निकाला था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही निकाला गया था। तो बच्चे एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है ना, इसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻12 होता है। 2 भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी हम कह सकते हैं बाबू E समानुपाती सिग्मा ना। यानी E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करता है, सिग्मा पर निर्भर करता है, यानी आवेश के पृष्ठीय घनत्व पर निर्भर करता है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है कभी भी दूरी पर निर्भर नहीं करता है कि वो बिंदु कितनी दूरी पर है, यहाँ से दूरी कम है, यहाँ से दूरी अधिक है, ये कोई मायने नहीं रखता। ये निर्भर किस पर करता है, सिग्मा पर, आवेश के पृष्ठीय घनत्व पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है, और न ही चालक के क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता है। चालक चाहे बड़ा हो, छोटा हो, आकार में किसी भी प्रकार का हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करता है, सिग्मा पर। इसलिए बच्चे हम लोग यहाँ देखा कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही होगी जितना इसके कारण होगी, दूरी थोड़ी सी बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ इसकी दिशा किधर होगी, इसका भी लिख दीजिए, जिसकी दिशा, ये भी देखिए P1, ये P1 से दूर की ओर था, ये P2 से दूर की ओर होगा, P2 से दूर की ओर होगा। हमेशा हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण अभिलंबवत उससे दूर की ओर होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण अभिलंबवत उसकी ओर होता है। ये दिमाग में रखेंगे आप लोग। तो ये E1 और E2 का मान सेम आ गया, इसीलिए लिखेंगे समतल चालक के कारण क्या हो जाएगा, समतल, अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चे, इसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, तो इसके निकट हम लेंगे तो ये बिंदु यहीं पर निकालेंगे, भीतर नहीं निकलेगा। तो समतल चालक
के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा भाई, दोनों एक ही दिशा में है, देख रहे हैं ना। यहाँ लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, चूँकि E1 तथा E2 एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में हैं, इसलिए इनका परिणामी क्या होगा, दोनों के योगफल के बराबर होगा। समतल चालक के कारण बिंदु P पर लिख दीजिए, कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा बाबू, E1 प्लस E2। चलिए मान रखिए, तो E1 और E2 का मान, दोनों का मान देखिए सेम आया है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जोड़ दीजिए इसको, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 कट गया, E इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र जब निकाले थे तो क्या आया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था ना। आज समतल चालक के कारण निकाले तो क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चे, इसको नहीं जोड़ा जाता है बच्चे, आप जो कर रहे हैं 2 2 4 हो जाएगा, इसको नहीं जोड़ा जाता है। आप लोग भिन्न का जोड़ जानते हैं, एलसीएम सेम टू सेम होगा, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब आइए ज़रा देखें, मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कूलाम का नियम है, क्या ये कूलाम का नियम है क्या। समतल चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त किए तो क्या ये कूलाम का नियम हो सकता है क्या, देखें ज़रा, आइए दिखाते हैं आपको। हम लोग यही लाए थे बाबू, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक, सिग्मा बराबर होता क्या है, Q बाई A होता है ना, Q बाई A। तो सिग्मा की जगह पर हम लिख देंगे Q बाई A आई इंटू एप्सिलॉन। यहाँ पर A जो होगा बच्चे, इसके ये जो चालक है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम लोग ले लें तो क्या हो जाएगा, Q A बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर। A बराबर क्या हो जाएगा, ये समतल चालक है, उसको काटिएगा तो बेलन माने सॉरी नहीं, ये बेलनाकार है, सॉरी ये क्या है, समतल चालक को हम बेलनाकार, कोई भी तार लीजिए, छड़ लीजिए, वो क्या होगा, बेलनाकार। तो बेलनाकार होगा ये, तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब हम काटेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लीजिएगा तो पाई R स्क्वायर मिलेगा ना, आई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कूलाम के नियम को तो नहीं दर्शा रहा है, कूलाम के नियम को दर्शाता था कौन, जब हम गोलीय चालक लिए थे वहाँ पर कूलाम के नियम को प्राप्त किए थे। ठीक है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, ये हुआ समतल चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। और अन्य एप्लीकेशन की अपेक्षा ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये आता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चे।